poet needs pain, so do we all need our share of laughter day after day, week after week. And that's exactly why you're all here with me, Parizat Kola, to laugh aloud on Hutch, the Great Indian Laughter Champions. लेकिन कुछ भी सुनने सुनाने से पहले जब लाफ्टर चैंपियंस की बात आती है तो सिर्फ दो हस्तियों की याद आती है. The two colossal figures, please welcome Shekhar Suman and Navjot Singh Sidhu. Hello there. Oh, Paji. Hello, Parizad. You're looking good as ever. Bright as sunshine and as twinkling as a star. Bright as a button. Grace lasts, but beauty blasts. Absolutely. If you allow me, I'll sing a song for Paji. Yes. Please. This is for Paji. All right. मेरे सामने वाले टेबल पे नवजोत सिंह सिद्धू रहता है. मेरे सामने वाले टेबल पे नवजोत सिंह सिद्धू रहता है. अफसोस ये है कि जब देखो वो जोर से हंसता रहता है. मेरे सामने वाले टेबल पे नवजोत सिंह सिद्धू रहता है. Thank you. Thank you. That was wonderful. That was very, very sweet. जब हंसने वाली बात आप कर ही रहे हो तो मैं एक बात आपको बता दूं. मुझे बड़े लोग कहते हैं कि यार तू एमपी है, थोड़ा ध्यान से हंसा कर यार, थोड़ा ये करके हंसा कर, ये करके हंसा कर. हम लोग चेहरे लगा के ही तो घूमते हैं. बीवी के सामने गए अलग चेहरा, नौकर के सामने गए अलग चेहरा, बॉस के सामने गए अलग चेहरा. अरे निकाल चेहरा यार और दिल से हंस गुरु. हंसेगा तो लोगों के मन के गांठ खुल जाएंगे. हंस यार. हंस कर शुरू करते हैं हमारा आज का शो और स्टेज पर बुलाते हैं सुनील पाल को. Favorite laughter champion on today's show, exclusively for Hutch customers at ₹2 only. SMS SUNP to 123 to vote for Sunil. 23 to vote for Ehsan. Welcome back. Where there's a will, there's always a way. अगर आप किसी को हंसाना चाहते हैं तो जरूर हंसा सकते हैं. What say? नो डाउट अबाउट. वो प्रेम के बारे में भी बहुत कुछ बोल के गया ना प्रेम के बारे में. Look at him smiling out there. इनका कहने का मतलब जो कुछ भी प्रेम के बारे में वो कह के गए वो हमारी तरफ से आपके लिए. Thank you, thank you. Well, हमारे अगले champion, he's going to certainly prove my point. So let's give him a big hand. He's Bhagwant Maan. अब एक पुलिस वाले की इंटरव्यू है. पत्रकार उसकी इंटरव्यू ले रहा है. सबसे पहले आप ये बताइए जी कि आपकी भर्ती पुलिस में कैसे हुई, कैसे आप बताइए. वो ऐसा है, मेरी भर्ती जो है वो डायरेक्ट भर्ती है, गाली भर्ती है, गालियों के बेस पे ही भर्ती हुई है. मतलब गाली भर्ती हुई. ये गाली भर्ती कैसी हुई है? स्पोर्ट्स के बेस पे होती है, एजुकेशन के बेस पे होती है. ये गाली भर्ती में समझा नहीं, ये कैसी भर्ती है? वो ऐसा है, मैं बचपन से ही ना माँ की और बहन की अच्छी अच्छी गालियां देता था. और एक दिन क्या हुआ कि मैं पड़ोसी के साथ मेरा झगड़ा चल रहा था. मैं बड़ी ऊंची आवाज में उसको लेटेस्ट गालियां सुना रहा था. तो वहाँ कोई पुलिस की जिप्सी कार एक आई, उसमें से कोई उनका बड़ा अफसर नीचे उतरा और वो मुझे कहने लगा, वेल डन यंग मैन, वेल डन. मैंने आपकी सभी गालियां सुनी हैं. हमारी पुलिस के पास जो गालियां हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं. आपके पास बिल्कुल नई गालियां. आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट गाली बेस पे आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ. तो फिर मैं भर्ती हो गई. अच्छा,
मेरा अगला सवाल है, आप ये बताइए कि पुलिस पे इल्जाम लगता है कि आप लोग रिश्वत लेते हो, पैसे लेते हो, करप्शन करते हो। लोग ये इल्जाम लगाते हैं। अब लोगों की बात छोड़ो, हमारे घर में भी हमारे साथ वैसे ही होने लगा है। पिछले दिनों मेरी वाइफ ने मेरी पैंट की जेब में से 500 रुपये निकाल ले। मुझे पता चल गया। मैंने कहा श्रीमती जी आपने 500 रुपये निकाले हैं, सीधे सीधे 500 रुपये वापस कर दो, वरना पैसे लेने के तरीके मुझे और भी आते हैं। वो मुझे मेरे बेडरूम के कोने में ले जाकर उसी 500 से 50 रुपए निकाल कर मेरे हाथ में थमाकर बोली चलो छोड़ो केस रफा दफा करो, ऐसी कौन सी बात है, छोड़ो। मुझे ये बताइए कि आपकी कोई यादगार घटना कोई ऐसी हुई हो। एक हुआ पिछले 2 महीने पहले, मेरे डीएसपी साहब का फोन आया कि उनका मोबाइल फोन और उनकी घड़ी चोरी हो गई है, जरा सख्ताई कर दो। मैंने 4-5 मुलाजिम साथ लिए, 4-5 जगह पे छापे भी मारे, और 2 घंटे के बाद मैं थाने में वापस आया तो डीएसपी साहब का फोन आ गया कि वो यार सॉरी मैं बाथरूम में भूल गया था नहाते समय, वो मेरा मोबाइल फोन और घड़ी घर से मिल गए हैं। मैंने कहा सर ऐसे कैसे मिल गए हैं, मैं 5 बंदे मनवाए बैठा हूं जो कहते हैं हमने चोरी की है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो रिपोर्ट हमारे पास आ गई। लोग लौट जाते हैं गम हमारा देखकर, लोग लौट जाते हैं गम हमारा देखकर, जैसे लहर लौट जाती है किनारा देखकर। मत कंधा देना मेरी अर्थी को तुम, कहीं फिर से जिंदा ना हो जाऊं तेरा सहारा देखकर। थैंक यू वेरी मच। SMS BHAM to 123 to vote for Bhagwan. Bhagwat Maan की पुलिस स्टोरी के बाद this laughter house is still on fire, and coming up next is our very special guest Pradeep Pallavi. गुलजारी साहब से पूछ लिया नेवी के ऑफिसर ने, मान लो सामने जहाज है और जहाज के तुम कैप्टन, मान लो अगर जहाज के सामने से तूफान आ जाएगा क्या करोगे? बोले साहब मैं एक लंगर डाल दूंगा। बोले एक पीछे से आएगा फिर क्या करोगे? बोले फिर एक लंगर और डाल दूंगा। बोले एक लंगर बाएं से आएगा तो क्या करोगे? बोले फिर एक लंगर और डाल दूंगा। बोला अगर ऊपर से तूफान आएगा तो क्या करोगे? बोले तो फिर एक और लंगर डाल दूंगा। अबे इतने लंगर कहां से लाएगा? जहां से आप तूफान ला रहे हो। एक बच्चा रो रहा था घर के बाहर, बराबर से अंकल गुजरे, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा हो? अंकल घर में मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है। अच्छा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? इसी बात पे तो झगड़ा हो रहा है। एक रात एक सपना देखा, और सपना ये देखा कि हमारे जितने भी पुराने प्लेबैक सिंगर हैं वो एक मेले में खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी दुकान लगाते हैं और सामान बेचते हैं। अब मेले का सीन है, दुकानें लगी हैं, अमोल पालेकर साहब आते हैं येसुदास के ठेले पर, वो जूस बेच रहे हैं। भैया येसुदास बहुत कमजोर हो गया हूं जब से मैंने पहेली बनाई है, ऐसा जूस पिलाओ ताकि मैं दूसरी बनाऊं। तो येसुदास साहब गाते हैं, मौसमी संतरे का जूस बना रखा है, मौसमी संतरे का जूस बना रखा है, छोटा 10 का बड़ा 20 का गिलास रखा है, मौसमी संतरे का जूस बना रखा है। उसके बाद पृथ्वीराज कपूर जाते हैं आर.डी. बर्मन के पास और कहते हैं, बेटा आर.डी. जब से हमने मुगल आजम बनाई, अनारकली ने हमें लोहे के चने चबा दिए, कोई ऐसा चना खिलाओ ताकि हम मसूड़ों से खा सकें। तो आर.डी. बर्मन साहब गाते हैं, चटपटा ये चना, काले चना, काले चना, चटपटा ये चना, बसे के बाद चना खा के तुझे कितना पीना है चना, बसे के बाद चना खा के तुझे कितना पीना है चना।
एक लड़की गली से गुजरती थी, एक मन चला लड़का उसको देखता था। वो लड़की नकाब में होती थी। तो उस नकाब को देखकर लड़का कहता था कि ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। लड़की नकार कर चली जाती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। लड़का बड़ा अफसोस रहता था, हर रोज लड़की को देखता था, यही जुमला कैसा था, कहता था कि ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। लड़की नकार कर चली जाती थी। तीसरे रोज फिर लड़की को देखा लड़के ने, फिर कहा कि ऐ पर्दा नशी पर्दा उठा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा, अगर तूने जलवा नहीं दिखाया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। चौथे रोज जब लड़की गली से गुजरी, वो मन चला लड़का उसको नहीं दिखा। लड़की को बड़ा अफसोस हुआ, लोगों से पूछा कहाँ है, तो लोगों ने बताया बेटी उसने तो तुम्हारे गम में खुदकुशी कर ली। तो लड़की उसकी कब्र पर गई, जाकर कहने लगी ऐ मेरे गुमनाम आशिक आई हूं तेरी मजार पर, ऐ मेरे गुमनाम आशिक आई हूं तेरी मजार पर, ले रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। लड़की ने कहा ऐ मेरे गुमनाम आशिक आई हूं तेरी मजार पर, ले रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। तो उस कब्र में से आवाज आई या खुदा ये कैसा तेरा इंसाफ है, आज मैं पर्दे में हूं और वो बेनकाब है। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, 100 बात की एक बात कर दिया, करोड़ रुपए की एक बात यार, कमाल कर दिया। थैंक यू, ये 100 सुनार एक लोहार वाली बात कर दी आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। SMS PRAP to 123 to vote for Pradeep. Coming up is a sensation. ऐसा सेंसेशन जो आप सबके होश को उड़ा देगा, वो है राजू श्रीवास्तव। बढ़ जाएगा मारो सुबह शाम, जीना कर दो हराम, जीना कर दो हराम। To 123 to vote for Raju Srivastav. Welcome back to Hutch, the Great Indian Laughter Champions. Coming up next is our laughter champion who's going to roll you over. A very special guest who's got his laughter bags full. From the land of Chakte Pattin of Tigilli, please welcome Deepak Raja. पिछले हफ्ते ही पागल खाने में सभी लाफ्टर चैंपियन जो है शो करने चले गए। उस पागल खाने में शो करने पहुंचे हैं तो शेखर जी ने सिद्धू जी को पूछा पाजी आपको क्या लगता है पागल हमारा प्रोग्राम देखेंगे? सिद्धू जी बोले ओ गुरु, ओ हमारा प्रोग्राम देखते ही पागल हैं गुरु। भाई क्या बात कर रहे हो आप? ओ मेरा मतलब कहने का जो हंस हंस के पागल होना चाहते हैं, जो खुशी में पागल होना चाहते हैं, मैं उन पागलों की बात कर रहा हूं हजूरे आला। पर पाजी मुझे एक बात बताइए कि पागलों को पता कैसे चलेगा कि कहां तालियां बजानी है कहां नहीं? उसकी चिंता मत कर शेखर, उसके लिए स्पेशल एक आदमी को बुलाया है जो हैदराबाद से आया है गुरु। कादर शरीफ, चक दे फट्टे नप दे किली हो जा शुरू। कादर शरीफ आते ही तालियां तालियां बस। प्रोग्राम शुरू। सबसे पहले पराग आए पागल खाने की स्टेज पे। पराग सामने पागल, सोचो। सभी पागलों ने सोचना शुरू कर दिया। उल्टा सोचो। आधे पागल उल्टा हो गए। पागल खाने का इंचार्ज बोला जनाब ये क्या कर रहे हैं आप? उल्टा उन्होंने सोचा था तभी तो पागल खाने में पहुंचे वो। तुम बीच में मत बोलो, सोचो। तो एक पागल उठ के खड़ा हो गया। मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया। क्या सोचा? मैं तेरी टांग तोड़ूंगा। टांग तोड़ूंगा मैं तेरी। ओ पराग ने टॉपिक चेंज कर लिया।
बात करते हैं मेरी पत्नी की। पत्नी का नाम सुनते ही एक पागल और उठ के खड़ा हो गया। पत्नी, हाथ में उसके पत्नी, पत्नी, पत्नी। आगे आगे पागल, पीछे पीछे पत्नी। इधर कादरशी, तालियां, कितना अच्छा भाग रहा है वो, तालियां और तालियां। बॉस दूसरे नंबर पर आए सुनील पाल। सुनील पाल नशे में टोन होकर आते नूरा, रतन नूरा। क्या हाल है पागलों? सालो, क्या हाल है सालो? उधर से पागल बोले, ठीक है जीजा जी। तो ये बोले, लगता है भावनाओं को समझ गए। वैसे तो हम कहता हूँ सारी दुनिया ही पागल है। पागल खाने का इंचार्ज बोला, कैसे है? क्या कह रहे हैं आप? सारी दुनिया पागल कैसे? प्रूफ करूं क्या? प्रूफ करूं? कोई साला नौकरी के पीछे पागल है, कोई छोकरी के पीछे पागल है, कोई नोटों के पीछे पागल है, कोई वोटों के पीछे पागल है, कोई असली वाला पागल है, कोई नकली वाला पागल है, कोई तेरे जैसा पागल है, कोई मेरे जैसा पागल है। तालियां तालियां। बस उसके बाद नवीन पर भाकर वो स्टेज पर आते ही उनमें से जैसे वो बारगल की आत्मा आई हुई। सभी पागल बोलो, खच पच फच खच खच खच, खच पच फच फच खच खच। सभी बोलो। वो पागल खाने का इंचार्ज बोल, क्या कर रहे हैं जनाब आप? पागल खच बच बच, क्या खच बच खच? ए बीच में मत बोल, समझे? हाँ मैं जानती हूँ क्या कहना उनको। बीच में बोल रहे आया बड़ा कुत्ता, कुत्ता, हट कुत्ता। पीछे हाँ बोलो, खच बच बच खच 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 बोलो। ए ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? खच पच बच खच बोलना और कुछ नहीं। पागल हो तो ये नहीं, कुछ भी बोलो। खच पच बच खच खच खच। तालियां तालियां, खच पच खच खच, तालियां तालियां, असल में तालियां। बस उसके बाद शेखर जी ने स्टेज पर नहीं परफॉर्म किया, सीधा पागलों के बीच में चले गए, जैसे कॉमेडी शो में एंट्री मारते हैं। हाय, मैं शेखर सुमन। आगे से एक पागल उठ के बोला, 2 दिन पहले मैं भी यही कह रहा था। बिजली के झटके लगे तब असली नाम याद आया, तेरे को भी झटकों के बाद ही आएगा। मैं असली वाला शेखर सुमन हूं मेरे भाई। इधर जितने बैठे असली वाले ही हैं। निकल ले बेटा। ये भागे और स्टेज पर सिद्धू साहब शुरू हो गए। ओ गुरु, कौन कहता है तुम पागल हो? सभी अनकट डायमंड हो, डायमंड। बल्कि मैं कहता हूं तो शॉर्टकट डायमंड हो आप सब, शॉर्टकट डायमंड। वो क्या कहते हैं? ओहो, घर से मस्जिद है थोड़ी दूर, चलो किसी रोते हुए पागल को हंसाया जाए। आप सभी पागलों को देखकर एक शेर याद आ रहा है, हुजूर आला पेश कर रहा हूं। पागल, पागल के पीछे पागल, उसके पीछे और पागल, उसके पीछे भी 5 पागल, और उसके पीछे 10 पागल। गुरु, पागलों के पीछे पागल, चक दे फट्टे नप दे किली। शेखर जी आ गए। पाजी ये क्या है? क्या है ये? पागलों के पीछे पागल, उसके पीछे और पागल, ये कोई शेर है? और शेर नू छड्ड शेखर, पागलों में डिसिप्लिन दे। पागल होते हुए भी लाइन में खड़े हैं गुरु। यार वो बात कर मेरे भी। और साइड पे दूर वो खड़े एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी जी किसी डॉक्टर को कविताएं सुना रहा है। पागल खाने में भी कविता होती है।
वो इंचार्ज बोला पागल खाने का, कुरैशी जी प्लीज, हमारे पास सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं, एक को तो आपने पागल कर दिया, इसे छोड़ दें प्लीज। स्टेज पर आकर कहें, कुछ भी कहना है स्टेज पे आए। एहसान जी स्टेज पे आ गए। जमीन पर बैठे पागलों को नमस्कार, जंजीरों से बंधे हुए पागलों को अति विशेष नमस्कार। पागल खाने से रिश्ता बहुत पुराना है। मैं यहाँ आया हूँ, उधर से सारे पागल हूँ, आप लोगों को हंसाऊंगा, उधर से सारे पागल। लगता है ट्यूनिंग जमेगी। जैसे दुनिया मेरी फैन है, मैं आपका फैन हूँ। आपको बता दूं मैं अभी इसी पागल खाने की देन हूँ। बहुत बढ़िया, आज से 20 साल पहले मेरा भाग्य जागा था। आज से 20 साल पहले मेरा भाग्य जागा था और मैं इसी पागल खाने का दरवाजा तोड़ के भागा। आप भी अब नींद से जागो और अपने अपने दरवाजे तोड़ के भागो। सभी पागल भागना शुरू हो। इधर कादरशी तालियां सभी। बस पागलों ने तालियां खाक सुननी सी। पागल आगे आ गए, जितने आर्टिस्ट से जितने कलाकार वो साइड पे हो गए। पागलों के हाथ में पागल खाने का इंचार्ज आ गया। उन्होंने पागलों ने पकड़ लिया, उसको धोया, उसको पीट रहे सारे पागल बुरे तरीके से। भगवंत मान जी ऊपर से आ गए। भगवंत मान जी हाथ में माइक पकड़ के आ गए, छुड़ाने की बजाय ऊपर से गाना गा रहे। कैसे? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ टांग तोड़ दी, ओ हाथ भी तोड़ दिया, ओ कोई तो बचाओ, मैं तो गाना गा रहा हूँ। आज खैर मांगू सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मांगेगी। आज खैर मांगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मांगेगी। पागलों ने हड्डी तोड़ी तेरी। ओ माय गॉड, इतना सभी पागल। पागल खाने के इंचार्ज का बुरा हाल। एक टांग टूटी, एक हाथ टूटा, ऐसे करके आंख बंद, बुरा हाल। सामने से नवीन प्रभाकर आया, पागल खाने का इंचार्ज। उसे देखकर बोला, नवीन पहचान का, पहचान का। नवीन बोला, आप तो पागल खाने के इंचार्ज है। नहीं था, अब नहीं हूँ। पागलों ने इतना दोया मुझे। किस बात पर आप बताइए से, किस बात पर आपको पीटा है? सिद्धू जी पूछा। ओ गुरु, ओ दस ते सही पागला ने तेनू कुटिया क्यों? और तुम्हारे साथ तो वही बात हो गई हजूरे आला का, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। राजू श्रीवास्तव। हाँ बोलिए बोलिए पागलों ने आपको क्यों पीटा? हाँ, इतनी पिटाई मैंने पहले कभी नहीं देखी। बोलिए। ऊपर से नतर रूनारी हमारे सुनील पाल जी। अबे साले, प्रोग्राम तो हमने पेश किया, जूते तुझे क्यों पड़े बे? सभी पूछ रहे हैं पागल खाने के इंचार्ज से, भाई तुमको पीटा क्यों पागलों ने? तो पागल खाने का इंचार्ज बोला, आप लोगों की वजह से मुझे जूते पड़े हैं, आप लोगों की। ओ दसता सही गुरु, क्यों कुटिया? और सभी पागल एक ही बात पर मुझे पीट रहे थे कि अगर ऐसे लोग बाहर खुले घूम रहे हैं तो हमें क्यों बांध के रखा है? अरे गुड, आजा, इधर आजा। I think he deserves a special pat. बहुत बढ़िया। Big hand for him. बहुत बढ़िया किया। जब हम लोग सेंचुरी बनाते हैं ना, कोई डबल 100 बना देना, तो सब लोग खड़े होके स्टैंडिंग Just give him a standing खड़े हो जाओ यार आज।
बहुत बढ़िया। God bless you. God bless इसने एक साथ आज हजारों सेंचुरी मारी है and I can assure you he's one of the best talents that we have in our country. बहुत बढ़िया। SMS DEER to 123 to vote for Deepak. तुमने अलग पागल कर रखा था, इसने ऊपर से और पागल कर दिया। Well, we'll end tonight's show with that fabulous performance by Deepak Raja. Thank you, guests. Thank you, Shekhar. Thank you, Sidhu, and all our performers backstage. अगर आपको लगता है कि आप किसी को हंसा सकते हैं, तो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और अपने VCDs या टेप्स हमें जल्दी से भेज दीजिए. Because who knows, you could be the next हंसी का बादशाह. Because soon we are starting the Great Indian Laughter Challenge Part 2. Till we meet again next Friday रात 10 बजे, this is Parizat Kola saying goodbye and good night. मल्लिका शेरावा मल्लिका शेरावा विदेशी फिल्मों की तरफ तो मत देखो. उंगली करने वाले उंगली करते हैं शान से. जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को. जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है. पता है पापा से कहा भी था जनरेटर मंगाया भी नहीं, इतना खराब लगा. हम लोग मेकअप करा के आए थे, मैं, निशा, सुनीता, सब लोग गए थे. मालूम है बाबूजी 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया बाबूजी. जूस पीने को बड़ा दिल कर रहा है बाबूजी.